नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हमारी टीम पहुंची है जुलाना हलके के अंदर, जहां मैंने देखा कि काफी संख्या में बुजुर्ग बैठे थे, ताऊ बैठे थे, जिनसे मैंने अगर बात करें कि समझे हरियाणा की जो जुलाना सीट है उस पर किसका माहौल है, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार है विनेश फोगाट वह मैदान के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक कैप्टन योगेश जो विरागी है वह मैदान के अंदर है। और ये गढ़ है, ये जो सीट है, ये चौटाला परिवार का गढ़ था। अब लोगों से समझने का प्रयास करेंगे कि इस सीट पर किसका माहौल और जनता किसे चाहती है। राम राम दाऊ जी। राम राम भाई। किसका माहौल अब की बार यहाँ फोकाट का है भाई। क्या कारण है फुगाट का माहौल? माहौल बीजेपी कांग्रेस का माहौल का कारण उड्डा का कारण है, मतलब सीएम उड्डा है ना। अच्छा। हाँ, बदलाव चाहो लोग। तो मोदी जी जैसे भारतीय जनता पार्टी 10 साल सरकार चलाई, उन्होंने हाँ। कुछ काम धाम किया है नहीं किया? ना काम के करे, लोट और खोस लिए गो चाड़े। क्या खोज लिए? रुपये जो वो खोस लिए, काला धन लिया कितने लिया काला धन, उसकी बुआ का दिलाया। राम मंदिर में 1 क्विंटल सोना ले आया है के पीतल चढ़ा दिया इसी दिन तो बोल। कोरोना काल में 5 सास हुए ला दिए मर के। बोल इतने बोरा तो सोचना रहन दिया प्रधानमंत्री। वो कहते हैं कि हमने किसानों के लिए बहुत काम किया है। वो करे आप किसाना लिए कौन सा काम करे उठी। साल के 6,000 रुपए दे रहे हैं। 6,000 करे 200 भी कौन मिलते। मैं 82 बरस का हूँ। अच्छा। किसान ना मैं 2 किले जमींदार हूँ, 2 किले ना हाथ भी और मैंने एक अन्ना भी कौन मिलता। बोल एक देवीलाल पेंशन बुढ़ापा पेंशन वो भी टूट जाओ सास तू। अच्छा, कोई जरूरत है बात देवीलाल की चौटाला परिवार घट रहा है जुलाना। हाँ तो फिर कौन ही बड़े काम के वो सब का एक होशन लग गया। अच्छा। हाँ चौटाला ने तो किसा के में कर दिया, किसा के में अपना कब्जा कर लिया है के। और ये तो दीपेंद्र रूडा तो बहुत बढ़िया फोकाट हरियाणा मेडल ले आई है, तो अपनी नींद खून पसीने कमाई लावा है, किसी का हटिया तो नहीं। जैसे यहाँ इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी टक्कर होगी या एक तरफा माहौल बनने वाला है? एक तरफा क्लियर है। क्लियर है। हाँ एक तरफा। क्या नाम अंकल जी? रमेश कुमार। क्या किसका माहौल अब की बार है? कांग्रेस का है। क्या कारण है? कानून को देख के राजी नहीं में सब क्यों खा लिया ना। 10 साल हो गए सत्ता में। हाँ कुछ भी नहीं करिया ने, कुछ भी नहीं करिया। मोदी जी कहे एक मौका और तो हरियाणा के अंदर हम मौका नहीं है। कमाल की बात है, क्यों मौका देवा थे मस्सा फंसा ने। अच्छा। और मस्सा एक को यहाँ में मस्सा है के। अच्छा। हाँ अब यार मौका नहीं दोगे? नहीं देवांगे, नहीं देवांगे। क्या ना? यू भी ठा दिया खाम का चश्मे वाला। अच्छा। खाम का ठा दिया। अच्छा। हाँ यू काट कर खाता ठा दिया और ये कल्टे हो गया हम। वो कहते हुए? हाँ ये बोल कल्टे हो गया हम। अच्छा, उनका कुछ माहौल है नहीं है यहाँ पे? कुछ नहीं है, वो दूसरा चुराला है उनका माहौल। कुछ हाँ, नहीं। दुश्मन का ना चौटाला का। अच्छा। वो से 2 साल अब ये दौरे भी कुछ नहीं यार, दुश्मन दौरे भी कुछ नहीं। उधर कुछ नहीं है। हाँ हाँ क्या नाम है भैया? डांडा के दे रहा है, हैं? डांडा दौरे भी कुछ नहीं। अच्छा। 0 पे है डांडा, जो दुश्मन ने टिकट दे रखी वो 0 पे है। अच्छा। हाँ हल्का में एक तरफा है। ये तरह माहौल है। हाँ क्या नाम है? रामनिवास। किसका माहौल अब की बार है? चुनाव में हाँ, चुनाव में। कांग्रेस का। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी का एक तो 10 साल से राज कर रहे हैं, हरियाणा में भी और सेंटर में भी। ऑटोमेटिकली उसकी वो एंटी कमेंसी वोट पड़ेंगी। दूसरी बात, बीजेपी ने जो काम करे हैं उनकी अब पोल खोलेगी। क्या करे, किसान पीटे, सरपंच पीटे, डॉक्टर पीटे, मास्टर पीटे, कलरक पीटे, बस छोड़ दिया के ही कुछ भी नहीं किया। जहाँ तक आप यहाँ जुलाना में आए हो, जुलाना के बारे में बतावांगे आपने। जुलाना के बारे में बताओ तो क्या है, 90 विधानसभा क्षेत्र हैं हरियाणा में, जिनमें एक जुलाना भी है। जुलाना पर आपका फोकस सबसे ज्यादा, जब से विनेश फोगाट को टिकट मिली है कांग्रेस की, हाईकमान ने जो इस पर विश्वास व्यक्त किया है, तभी से सारा दिल्ली का मीडिया यही केंद्रित हो रहा है। आप कारण सबसे पहले तो आप ये कह रहे थे कि ये राजनीति कर रही थी, गेम नहीं कर रही थी, पहली बात। और ये अच्छी तरह हर एक को पता है कि रेलवे में ये बहुत बढ़िया नौकरी करी थी, अधिकारी ओएसडी थी। इनके पति भी रेलवे में बढ़िया नौकरी थी, इनके ससुर भी गवर्नमेंट आर्मी से रिटायर्ड हुए पेंशनर। मैं आपसे ही आपके चैनल के माध्यम से पूरे इंडिया से ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब विनेश ने जनवरी 2023 में जंतर मंतर पर और अप्रैल में जो धरना दिया, वो किस उसकी मांग क्या थी?
क्या आप बता सकते हैं हमारे को उसकी मांग क्या थी? उसकी मांग अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए नहीं थी, अपने पे स्केल ठीक करने के लिए थी। उसकी मांग थी सिर्फ WFI के अध्यक्ष जो ब्रजभूषण, जो महिला पहलवानों का यौन शोषण करे उसको हटाया जाए उसके पद से। और उसने थ्रू प्रॉपर चैनल, जो एक कर्मचारी जो सरकार के खिलाफ एजिटेशन करता है वो उसने लिखित रूप में भी दिया और पर्सनली भी मिली, वो जो भी संबंधित अधिकारी थे, भाई ये इसको हटा दिया जाए। वो अपने फ्यूचर में जो हमारी अगली आने वाली पीढ़ी है, युवा खिलाड़ियों की, महिला खिलाड़ियों की, उन पर यौन शोषण ना हो उसको रोकने के लिए ही थी, खुद का तो नहीं था ना। उसने अपनी कैरियर दांव पर रखा। जब सरकार ने उसकी कमेटी गठित की तो कमेटी में न तो किसी के मेंबर के कलम बयान कलमबद्ध करवाए गए, न ही कोई कार्रवाई हुई। तो जनवरी में दिया था इसने, फिर इसने सोच लिया भाई 2 महीने का 3 महीने का टाइम दे दिया सरकार ने। अप्रैल तक जब कोई कार्रवाई नहीं, जब इसने अपना जीवन कैरियर अपना दाव पर रख के इसने जंतर मंतर पर धरना दिया और सरकार इसकी मांग मान लेती उसी टाइम, तो आप आज या जुलाना में नहीं आते। आपने सरकार की बात की, हाँ। भारतीय जनता पार्टी भी टिकट दे रही थी इनको। अरे टिकट कड़ा दे रही थी 5-6। जब ऐसा है, सरकार के 3 रूप हुए हैं। जो भी कर्मचारी हड़ताल करता, हम भी कर्मचारी रहे, हमने भी एजिटेशन कराया, हमने कराया अपनी तनख्वाह बढ़ाने खातिर, अपने पे स्केल ठीक करवाने खातिर। विनेश का ऐसा कोई बात नहीं था। और जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार थी, केंद्र सरकार के खिलाफ एजिटेशन होता है तो इसने ठीक किया ना, ये मांग मान लेती। और मान लिया जो विपक्षी पार्टियां थी, भारतीय जनता पार्टी से, चाहे प्रादेशिक पार्टी हुई चाहे वो नेशनल पार्टी हुई, उन्होंने अपना ठीक फर्ज अदा किया कि विनेश को समर्थन में आई, वो आई ना, तो कांग्रेस ने भी समर्थन किया जो राष्ट्रीय पार्टी थी। और जब इसके साथ वो उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का भी अपमान कर दिया, ये इसको सड़कों पर घसाया गया। जब इसके हाथ में तिरंगा था तो सिर्फ बीजेपी सरकार कर रही थी, उन्होंने कोई इसकी नहीं मानी। मान ले तो फिर इसको ओलंपिक में जाने के लिए भी इसको इसके रास्ते में अड़चने पैदा की WFI ने, लेकिन किस्मत थी इसकी, ये चली गई। और एक दिन में 3 बाइट जो आज तक नहीं आ रही, अमेरिका की पहलवान वो तो जो से देश के लिए उसको इसने हराई और गोल्ड मेडल के नजदीक थी। सिर्फ में एक मैच 100 ग्राम का, वो जो क्या कानून था या सरकार की मंशा थी, तो 3 तो मेडल ले चुकी थी, सिल्वर तो था इसके पास, था कि नहीं? आपको पता है कि नहीं? था कि नहीं भाई? एक रह गया, वो सिल्वर तो देना चाहिए था इसका। और कोई प्रधानमंत्री इसका थैंक्स नहीं किया, कोई थैंक्स नहीं किया। जब यार इस डिस्क्वालीफाई करती, जब प्रधानमंत्री बयान देता है कि तो क्या था प्रधानमंत्री, बाद ये टूट गया, जब इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, जब आजा शेरनी तू शेरनी रहेगी, आजा विनेश तू शेरना की शेरनी, ये कौन सी बात थी? ये थोड़ा था कि उसकी जब कैरियर बर्बाद कर दिया, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, जब धन्यवाद देवे, है ना, पूरी गलती थी। और ये मान लिया, छोटी सोचनी बात है, क्या खिलाड़ी को विधानसभा या पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? मैं आपसे पूछता हूँ, मौलिक अधिकार है। जब कंगना रनौत और स्मृति ईरानी, योगेश्वर दत्त, बबीता फोगाट बीजेपी की टिकट पर लड़ सकते थे, ये कांग्रेस पर लड़, इसने चुनाव लड़ लिया तो इसने कुर्सी गांव के लाठी मार दी। क्या पाप कर दिया इसने? क्या इसका अधिकार नहीं था? ये इसने जो लड़ाई लड़ी अपने लिए नहीं लड़ी, ये भविष्य में जो हमारी बच्चियों के साथ खिलाड़ी, उसके खेल के मैदान में जो WFI द्वारा अत्याचार यौन शोषण हो रहा है उसको रोकने के लिए क्या था। और इसने सरकार ने प्रलोभन दी, इसने अपनी नौकरी कैरियर दाव पर रखकर शेर का मुंह मार दिया है, समझे। और आज ये किसी राजनीतिक पार्टी की लड़ाई नहीं है। जुलाना के वोटरों से मैं हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ आपके माध्यम से, भाई विनेश फोगाट के हक में जो वोट डालेगा वो ब्रजभूषण जैसे शख्स के द्वारा किए गए शोषण, यौन शोषण के विरोध में उसको डालेगा। और जो इसके खिलाफ वोट डालेगा वो ब्रजभूषण जैसे हजारों बदमाशों को प्रोत्साहन देने के लिए वोट डालेगा। इसलिए मेरा आपके चैनल से पूरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, पूरा जुलाना हल्के वासी, यहाँ कोई जाति पाति का कोई नहीं है, कोई जाति पाति नहीं है। जब बीजेपी की चालन है
पहले तो धर्म पर लड़ाए, फिर जाति पे, फिर जातियां भी छोटी बड़ी अगड़ी तगड़ी, किसान ट्रैक्टर वाला किसान, बलद वाला किसान, हर तरह से। फिर अगर अब भी इनकी माहौल किसका किया यहाँ? आड़े पूरे हरियाणा में 62 सीट कांग्रेस लेवेगी। भूपेंद्र हुड्डा की रहनुमाई में कांग्रेस हाईकमान हरियाणा विनेश बहुत ही शानदार जीत दर्ज करेगी। क्या नाम अंकल जी? मेरा नाम धर्म सिंह है जी। क्या लग रहा है आपके हरियाणा में क्या हो सकता है? हरियाणा में कम से कम 60-65 साल सीट आएंगी। भारतीय जनता पार्टी के हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं हरियाणा के अंदर। नहीं, हरियाणा में कई बदलाव की सरकार चल रही है, गाँव वाले बनते बदलाव चाहिए हमें। 10 साल में कुछ काम धाम हुए नहीं हुए। कोई काम दान नहीं हुआ। और सब मतलब जो किसान आंदोलन हुआ था 1.5 साल चला, उसमें जो किसानों के साथ बर्बरता हुई है वो सबको पता है। कोई किसान मतलब कोई भी किसान कोई मुझको वोट नहीं देगा ना। मतलब ये बेरोजगारी आने देंगे, पुरानी पेंशन वो बहाल नहीं हो रही है। और जो मतलब बेरोजगारी हट है, जो को नई भर्ती नहीं हो रही, सरकारी नौकरी सब छीन ली, और जो पद खाली पड़े 2 लाख वो नहीं भर रहे, तो इसलिए बदलाव चाह रही है सरकार। जुलाना में किसका माहौल है? जुलाना में तो इसका विलेज फोकाट का है। ये तो जुलाना बड़ी जगह घट रहा है यहाँ। नहीं, जो डाला वोट पहले का था जो करता वो नहीं है। अच्छा, अब तो सरकार बदलाव चाह रही है, पब्लिक बदलाव चाह रही है हमको तो। और विनेश फोकाट तो एक तरफा मतलब जीत दर्ज करेगी है। क्या नाम अंकल जी? नाम क्या आपका? क्या नाम है? वेदपाल। जैसे विनेश फोगाट कांग्रेस टिकट से मैदान के अंदर है, तो कुछ लोगों का कहना है कि उनके राजनीति के अंदर नहीं आना चाहिए, तो वो प्लेयर थी, तो आपका क्या कहना है उस पर? ये ऐसा है, चाहे प्लेयर हो, चाहे वो नेता हो, चाहे कलाकार हो, राजनीति तो सब कर सकते हैं। विनेश पे क्यों आ गया ये? इससे पहले बीजेपी ने कितने पहलवानों को, इनको एक्टरों को मैदान में लाया है। विनेश ने क्या कसूर कर दिया? कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो बीजेपी अपनी हार दर्शा रही है कि वह कांग्रेस से मतलब पहलवानों को यूज कर दिया। ये इससे पहले करके ये भाई ने बताया रामनिवास ने। तो अब की बार क्या लगता है, क्या हो सकता है जुलाना के अंदर? जुलाना के अंदर नहीं, हरियाणा के अंदर की पूछो ना। हरियाणा के अंदर बता दो क्या हो सकता है? बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। कितनी सीटें आ रही कांग्रेस को? 70 सीटों के आसपास। आप एक तरफा माहौल बना रहे हो। ये एक तरफा बोल बना नहीं रहा, सारा हरियाणा बना रहा, मैं नहीं बना रहा। जुलाना में टक्कर है नहीं जुलाना के अंदर? वो ये सब बहुत दूर है। क्या लगता है क्या जुलाना में? जुलाना में भाई साहब बीजेपी हार रही है पूरा डाल और कांग्रेस जीत रही है। क्या कारण है? इंटरनेशनल प्लेयर है, करप्शन में मार दिया देश। किते KYC, किते आधार कार्ड, किते फैमिली ID, किते प्रॉपर्टी ID ने नाश करके धर दिया। प्लाट मेरा है, जारिया करा किसका है, ठीक करवावा तो उनके आधार कार्ड वो पैन कार्ड ले आओ, कहाँ से ले आवा उनके? 85% प्रॉपर्टी ID गलत, 50% फैमिली ID गलत, KYC करवाओ, फलान करवाओ। 25% पब्लिक हमारी अनपढ़ है हरियाणा में, और 25% बेचारे ऐसे हैं जो काम छोड़ के आए हैं। सर्वर डाउन है, लाइट जारी है, कंप्यूटर काम नहीं कर रहे, तो हमारा काम जब ला दिया पब्लिक का है, सरकार ने काम नहीं कराया कुछ। अब की बार जुलाना कितने वोटों से जिताओ विनेश फोगाट को? कम से कम नहीं मान के चल रहे आप भाई, 40-50 का मार्जिन से जीते हैं जीत रहे हैं। आज का दिन। क्या नाम है भैया? क्या नाम अंकल जी? हैं? रामकरण क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है? जमा बढ़िया मोल है कांग्रेस का। क्यों? भाजपा साहब कि मैं करे तो कोई देश लेने पर रखे है, लेने में कौन नोटबंदी कर दिया, कौन किमने कर दिया, कौन आधार कार्ड फैमिली कार्ड है, देश का कर्जू कर दिया। वो कहते हैं हमने बहुत काम किया देश के लिए, हरियाणा के लिए बहुत काम किया है। काम करे है हिंदू मुसलमान वहाँ जाति पाति और इससे कुछ करे ही नहीं, लुटन दे सोया मोदी ने। आपको ने कहा मेरी गारंटी और किसी की गारंटी नहीं, सिर्फ मोदी गारंटी। हाँ। क्या मोदी गारंटी है? 16,000 का 16 लाख खाता में गिरूंगा, 1 रुपया नहीं गिरा किसी के, जनता बका दी। तो अब की बार हरियाणा में किसकी सरकार चाहते हो? है हरियाणा में किसी सरकार की मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हो हरियाणा का? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कोई कुछ कह रहे हैं कुमारी सैलजा जी मुख्यमंत्री। ना लो दो हाईकमान जो फैसला करेगा, हाईकमान जो फैसला करेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। जिसके ज्यादा वो एमएलए होंगे उसमें उससे का होया करे। क्या लग रहा था जी अब की बार क्या हो सकता है जुलाना में? जुलाने में हाँ। एक तरफी जीत है फोकाट की। अच्छा, फोकाट का तो 1 लाख वोट आएंगे। हाँ। ये 4 जने हैं, हाँ। 1,40,000 वोट पड़ेंगे। अच्छा, वो 15 में रह जाए, कुछ 7 में रह जाए। को तो 15,000, को 8,000, किसी पे 1,100, किसी पे 2,000 या 1 लाख लेगी। 1 लाख और क्यों लेगी?
जनता तंग कर दी। सुनो, 2 लाख नौकरी रोक दी बीजेपी ने। लड़के बरमदे फिर नौकरी, हमारे पढ़े लिखे माँ बाप ने पढ़ाए लिखाए, बरमदे फिर नौकरी नहीं दे रहा। 2 लाख नौकरी रोक रहा, क्यों रोकी? बच्चा का नौकरी देनी थी, कुछ साल हो रहे, समझा। अरे फौज की नौकरी 4 साल की हो है, फौज की नौकरी हो 20 तो ऊपर यदि 4 साल की करती, क्या करेंगे वो लड़के? बंदूक सीख के होंगे, चोरी करेंगे, डाके मारेंगे, यहाँ के चोरी डाके मारेंगे, उग्रवाद फैलाएंगे यहाँ। उनको 20 साल की नौकरी थी, उनकी पेंशन बढ़ाओ ना, तो पेंशन उनकी, वो आएंगे क्या करेंगे? डाके मारेंगे, बैंक लूटेंगे, ये काम हो गया। हरियाणा के अंदर किसी सरकार आ रही है? हुड्डा सरकार आ रही है, हुड्डा सरकार है। हुड्डा सरकार आ रही है। और ये फोकाट तो 5 तारीख को तो एमएलए बन जाएगी, अच्छा, 8 तारीख को या मंत्री बन जाएगी। 5 को एमएलए, 5 को एमएलए, 5 को वोट पड़ेंगे, हाँ। एमएलए बन गई, अच्छा, 8 तारीख को गिनती होगी, हाँ। या मंत्री बन गई, मंत्री बन जाएगा। हाँ, मंत्री बन क्या लग रहा है आपकी बार हरियाणा में चुनाव का? भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विनेश फोगाट तो आज तक इतने वोटों से कोई नहीं जीता, एक तरफा जिताओगे? एक तरफा जीत है। क्या कारण है? इसकी सबसे पहले तो इसके सहानुभूति के है, तो इसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, यौन शोषण हुआ, इसकी FIR भी दर्ज नहीं हुई। ब्रजभूषण की था बेटी, तो उसने इतने, एक हमारी पहलवान बेटी के साथ इतना अत्याचार, और उसकी कोई सुनवाई नहीं। क्या इस विनेश फोगाट के माहौल से, इसकी सहानुभूति से हरियाणा में फर्क पड़ेगा? सारा ही पड़ेगा। ये तो किसान हितैषी सरकार नहीं है ये। भाजपा से हमने कोई वो इसी नाराजगी नहीं है, लेकिन क्यों अटल बिहारी भी भाजपा में था, लेकिन इसने तो एक सिर्फ किसान विरोधी का जो नाराजी है, जाति पाति धर्म, ये इसके जो लक्षण है सारे, आपस में भाईचारा लड़ाना, इससे तो शायद ही कोई इतना बेहुदा आदमी आया होगा। तो यहाँ तो इसे अच्छे आदमी की जरूरत है यार। विनेश फोगाट को जिता रहे हो आप, हैं? विनेश फोगाट को जिता। क्या लगता है भैया अब की बार कांग्रेस सरकार। क्यों? 10 साल हो लिए जी, कुछ किया तो नहीं इन्होंने। एक 0 भर्ती करी है, पिछले 5 साल में एक भी भर्ती पूरी नहीं करी इन्होंने। CT नाम की एक पॉलिसी लेके आए थे, वो कोर्ट में उलझा दी इन्होंने। 250 केस हो चुके हैं उस पॉलिसी पे कोर्ट में, अब तक एक भी भर्ती पूरी नहीं करी। मैं खुद CT क्वालिफाई कर चुका हूँ। 56-57 ग्रुप का पेपर मैंने दे रखा, हरियाणा पुलिस का मैंने दे रखा है। वो जो 20 ग्रुपों की लिस्ट लगाई थी, वो कोर्ट ने कैंसिल कर दी। कोर्ट बोल रहा है, मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी, अब कोर्ट बोल रहा है भैया इनका दोबारा पेपर होगा, तीसरा पेपर लेंगे। एक भी भर्ती नहीं करी। नो वोट, नो जॉब, नो वोट। वो कहते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार थी तो भ्रष्टाचार बहुत था, पैसे देकर नौकरी लगते हैं। हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार कोई भर्ती की ही नहीं, तो भ्रष्टाचार का तो तब पता चलता ना। सबसे ज्यादा पेपर लीक इस भर्ती में होते हैं। यूट्यूब पे इनके पेपर आ जाते हैं, यूट्यूब पे इनके जो भर्तियां के पेपर हैं यूट्यूब पे आते हैं इनके। अब की बार तो कांग्रेस सरकार आ रही है, यहाँ से हमारे पहलवान जी हैं विनेश फोगाट जी, वो एक तरफ। विनेश फोगाट के हाँ नाम, जी। आप कांग्रेस के साथ हो या विनेश फोगाट के साथ हो? जी मैं कांग्रेस के साथ भी और विनेश फोगाट के साथ भी हूँ। सबसे बड़ी बात है जी, जिस लड़की ने, देखो जी, खिलाड़ी की कोई जाति नहीं होती, खिलाड़ी का कोई धर्म नहीं होता। और जो विनेश फोगाट है वो खिलाड़ी है, हमारा बार बार हमारे देश का नाम रोशन करने का काम किया है विनेश फोगाट जी ने। और बहुत अच्छी बात है, कम से कम रेपिस्ट तो नहीं है ना। जैसे हमारे यहाँ संदीप सिंह, उन पे रेप के आरोप लगे हैं, ब्रजभूषण पे रेप के आरोप लगे हैं, और दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में तो आरोप तय भी हो चुके हैं। और हमारे संदीप सिंह का तो मामला ही दबा दिया। जब कोई और पार्टी किसी खिलाड़ी को टिकट देती है तो बीजेपी वाले कहते हैं एजेंडा था, एजेंडा था। और खुद बीजेपी पार्टी ने 3 से 4 खिलाड़ियों को बार बार टिकट दी। वो अलग बात है कि उनके जो खिलाड़ी वो हार जाते हैं। योगेश्वर दत्त को उन्होंने टिकट दी, जिसको मतलब हुड्डा सरकार ने DSP बनाया था, हुड्डा साहब ने। संदीप सिंह जिस पे रेप के आरोप है उस खिलाड़ी पे, उसको इन्होंने टिकट दी। बबीता फोगाट को इन्होंने टिकट दी। अब एक दीपक हुड्डा नाम के खिलाड़ी को दे रखी है। यह किसी खिलाड़ी को टिकट दे तो सही है, और कोई पार्टी, कांग्रेस वगैरह और कोई पार्टी किसी खिलाड़ी को आगे बढ़ाने का काम करे तो इनको चलन होती है कि ये कैसे इलेक्शन लड़ ली। तो भाई अब की बार तो नो जॉब नो वोट। अब की बार बीजेपी का सुपड़ा साफ है। एक तरफा लहर कांग्रेस की चल रही है हरियाणा में। हर युवा बच्चा
अपने रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहा है और वोट की चोट देगा इनको, बीजेपी वालों को। कांग्रेस आ रही है 70+ सीट से, हरियाणा में लहर चल रही है कांग्रेस की। हाँ जी अंकल जी। हाँ, थोड़ा रह गया भाई। हाँ बोलो बोलो बोलो। ये तो कांग्रेस पार्टी ने चलाए थे भाई, इंदिरा आवास योजना। अच्छा। मेरे टाइम में 23 कॉलोनी बनी थी 95 में। उस दिन के बाद एक भी बनी होती थी, नाम बदल दिया प्रधानमंत्री योजना। अनाज वितरण योजना थी, कांग्रेस चलाई। गरीबों को 100 कुछ के प्लाट दिए, कांग्रेस ने दिए थे। मनरेगा चलाई, कांग्रेस ने चलाई थी। इसने कब्जा कर लिया उसके ऊपर। कांग्रेस पार्टी तो बहुत गरीब का, किसान का, पहलवान का, जवान के, सभी के तुम काम कर रही है। इसने तो चार टाइम बालक खास कर दो, तुम देखो फौज में लग गया थी। फौज गए जी, रोजगार खोज चली आई, 4 साल की करती आऊंगी, बदमाशी करेंगे और क्या करेंगे, हथियार चलाने उड़े सीखे आओगे, आड़ा आगे चलने मना सताओगे। पहले भी आज से पहले सरकार बनी, फौज में भी रहे हैं, 20 आगे उनके बढ़ते चले गए, कोई सूबेदार बन गया, कोई कर्नल बन गया, कोई कितने बन गया, उनकी वो बढ़ गई नौकरी। नहीं 15-20 साल तो लग दिया करती सरकार रोजगार, इन्होंने तो केवल 4 साल कर दिया। उनकी ना उनकी कोई पेंशन है, तो सीधा दिखा दिया। देखो इन्होंने आरक्षण खा लिया, जो हमारा पिछड़ा वर्ग है ना, पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खा लिया ना, कच्ची भर्ती निकाली। और कच्ची भर्ती में आरक्षण की कोई भी मतलब संवैधानिक तौर पर लगा लो, कोई भी व्यवस्था नहीं करा कि आरक्षण की, तो हमारा पिछड़ा वर्ग कहाँ जाएगा। उनका आरक्षण खत्म करने लग रहे हैं धीरे धीरे। पक्की भर्ती निकालते नहीं, 10-12 हजार में के कौशल रोजगार निगम खोल रखा है इन्होंने, उसमें कच्ची भर्तियां निकालते, पक्की भर्तियां निकलती नहीं, तो युवा रोजगार और पिछड़ा वर्ग हमारा कहाँ जाएगा। ना इन्होंने कोई प्लॉट काटे। उठा सरकार, कांग्रेस सरकार में पहले हरे गरीब BPL परिवार को मतलब उनके प्लाट काटे जा रहे 100 गज के, इन्होंने कोई तो प्लॉटिंग नहीं करी। बिजली इतनी महंगी कर दी, महंगाई का भी मुद्दा है, बेरोजगारी इतनी होगी बहुत ज्यादा। हरियाणा में पहला नंबर है, हरियाणा में तो जी कांग्रेस आ रही है, एक तरफा आ रही है। क्या लगता है भैया हरियाणा में किसकी सरकार? कांग्रेस की आ रही है, क्यों? क्योंकि बीजेपी को नकार है ना हरियाणा में। क्या? बीजेपी को नकार रहे ना हरियाणा में, क्यों? क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किए कोई किसी उस पे। वो कहते हैं 10 साल में बहुत काम किए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य का बुरा हाल कर दिया इन्होंने। शिक्षा स्कूलों में जाकर देख लो क्या बुरा हाल है। स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, बंद कर रहे हैं स्कूलों को। जुलाना में किसका माहौल है? हाँ, तो कांग्रेस का है एक तरफा। क्यों? क्योंकि अच्छे कैंडिडेट के लिए तो सब एकत्रित हो जाते हैं, सत्ती बरादरी चल रही है। यहाँ देखो सब बैठे हैं। क्या विनेश फोगाट के नाम से जो सहानुभूति है उससे पूरे हरियाणा में फर्क पड़ेगा या सिर्फ जुलाना के अंदर फर्क है? पूरे हरियाणा में पड़ेगा। पूरे हरियाणा। हाँ, यहाँ तो है। उसका तो एक मैसेज ये भी जाएगा ना, एक लड़की के साथ उसने ब्रजभूषण ने जो भद्र व्यवहार किया, उसके अगर बनती है तो उसके मुंह में तमाचा मारेगा जुलाना। और हम भी चाहते हैं। क्या नाम है ताऊ जी? जगदीश। क्या लगता है अब क्या किसका माहौल है चुनाव में? कांग्रेस। क्यों? बदलाव चाहते लोग। क्या 10 साल में भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट नहीं हो? नहीं, क्या कारण? कागजा वोट दे रहा है इनके, क्या थे? कागजा वोट दे रहा है, कागजे पूरे नहीं होते इनके। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं काम बहुत किया, किसानों के लिए बहुत काम कुछ किया। नहीं, कुछ नहीं करा, सब बेकार होता। कुछ नहीं किया है। क्या लगता है भैया क्या है? ये मैं बोले बताओ क्या लगता है? हरियाणा में 10 साल में दूनी रिश्वत और बढ़ा दी मोदी सरकार ने। कोई किसी अलग रोजगार नहीं दिया, कुछ काम नहीं होया, दूनी पब्लिक नीचे और दास दिया। ना किसान का करया, ना मजदूर का करया, ना किसी और इन अपने मोटे मोटे का अंबानी रडानी तस्वार किसी का नहीं करया। किसान न पानी चाहिए, खाद बीज चाहिए, बिजली चाहिए, किसी का भी कुछ भी काम नहीं करया, ना मजदूर का करया, ना किसान का, ना नौकरी को जा तो अगले भंगड़ मारे हैं, पिट्टे गिला ने छोटे भी कुल कर्मचारी न पिट्टे, सरपंच न पिट्टे, किसान न पिट्टे, मजदूर मनरेगाड़े न पिट्टे, छोटे कौन और बदलाव चाह कांग्रेस सरकार इस जमा तंग आ लिए। इस समय मैं मौजूद हूँ जुलाना के अंदर, जहां आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि एक विनेश फोगाट के पक्ष में लोग बैठे हैं, क्योंकि ये विनेश फोगाट को अपना समर्थन दे रहे हैं। समर्थन इसलिए दे रहे हैं ताकि लोगों का प्यार और जो सहानुभूति थी वह विनेश फोगाट के प्रति बहुत ज्यादा है। और जुलाना की जो सीट है
जिस सीट का मैं आपको माहौल बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्रयास है ग्राउंड जीरो तक लोगों तक पहुंचा जाए और समझा जाए कि हरियाणा में जो जुलाना की सीट है वहाँ किसका माहौल है। क्योंकि जुलाना की सीट पूरे हरियाणा की सबसे अहम सीट मानी जा रही है, क्योंकि इस पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार है विनेश फोगाट, उनकी सहानुभूति से क्या हरियाणा के अंदर कितना फर्क पड़ेगा और जुलाना की सीट पर कितना फर्क पड़ेगा, ये देखने वाला समय ही बताएगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जुड़ता है, वीडियो लाइक और शेयर कीजिए। इसी नोट में मैं विपिन गुलिया कैमरा पर्सन अंकित के साथ, धन्यवाद।